ये खूबसूरत तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर में इस पूरे मार्ग पर ये तस्वीरें आपको नजर आएं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे प्रशासन मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी है और लोगों का मूवमेंट भी यहाँ से चालू कराया गया है ताकि थोड़ी भीड़ जो है वो आसानी से निकल सके। ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ। और जिस तरीके से आपने बात की डिजिटलाइजेशन की, तो ये कहना गलत नहीं होगा लक्ष्मी कि वाकई में महाकुंभ जो सालों से चली आ रही परंपरा है उसका निर्वहन तो हो ही रहा है। साधुओं की तपस्या, जो हजारों साल की तपस्या की एक रीत है, एक रिवाज है, वो तो चल ही रहा है। अखाड़ों में हम देख रहे हैं, यहाँ पर महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि अमृत स्नान का महत्व जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस बार का महाकुंभ थोड़ा अपडेटेड है, अगर ये कहा जाए कि ये अपडेटेड वर्जन ऑफ महाकुंभ है 144 साल के बाद, तो ये गलत नहीं होगा। और इसके पीछे एक सोच है जो इसे सैकड़ों साल आगे ले गई है लक्ष्मी, और वो सोच है इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल की सोच, जिसने इस महाकुंभ निश्चित तौर पर जो अपने आप में लोगों को बेहद आकर्षित कर रही है और एक बड़ा इम्पैक्ट इसका नजर भी आ रहा है। मैं लौटूंगी अमृता। विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अखाड़े के संत जा रहे हैं स्नान के लिए, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। आज अमृत स्नान है, किस तरह का महत्व है? नागा साधु सबसे आगे होते हैं, क्या इसकी परंपरा चलती आई है? नागाओं के लिए ही तो सब है। नागा सनातन धर्म के नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। परिचय दे दें महाराज जी। मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी सिंह शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? आज का जो दिन है मकर संक्रांति का, बहुत भव्य और पुरातन वैदिक परंपराओं से भरा हुआ ये कुंभ मेला अनंत काल से सनातन धर्म की ध्वजाओं को हमेशा चारों दिशाओं में फैला रहा है। हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, ताकि घर घर, और ये ऐसा मेला है जिसकी मान्यता अनंत काल से है और बच्चे बच्चे घर घर में इसका प्रचार प्रसार होता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा, कर्मकांड, ज्ञान विज्ञान सबका यही है। सभी संत संपूर्ण भारत से सारे संसार में फैले हुए हैं। हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर भी इस धर्म प्रचार के लिए अनंत प्रयास किया गया है ताकि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और समझें कि ये है क्या। तो आज जो है भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति की पर्व का स्नान किया जा रहा है और सब आनंद में हो रहा है। आनंद लीजिए, आनंद लाइए। महाराज जी अमृत स्नान है, क्या कहिएगा? कितना हर्ष है आज अमृत स्नान का? कितनी खुशी है आप लोगों को? पहला तो अपार हर्ष है स्नान का। ठीक है, नाम बताइए महाराज जी। मेरा नाम जनकगिरी। क्या नाम अखाड़े के साधु संत पहुंच रहे हैं शाही स्नान के लिए, और वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से संदेश दे रहे हैं, वो आपने देखा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आस्था, संस्कृति, भक्ति के साथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक महाकुंभ, जिसकी हम तस्वीर देख रहे हैं, आज शाही स्नान का दिन है। जरा समझाइएगा सर, क्योंकि पहले जितना हम लोग समझ पाते हैं कि पहले अखाड़े के संत पहुंचते हैं, वो स्नान करते हैं, उसके बाद जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो स्नान करते हैं। एक प्रक्रिया होती है कि आपको 5 बार डुबकी लगानी है, तभी ये पूर्ण होता है। इसके अलावा और क्या नियम होते हैं और जहां आप मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर है आज? विकास जी। जी देखिए कि अगर कुंभ मेले की बात की जाए तो कुंभ सिर्फ लोगों का भीड़ नहीं है, ये अपने साथ हजारों साल की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए आज भी उसी तरीके से है जैसा सैकड़ों साल, हजारों साल पहले था। हाँ, समय के हिसाब से थोड़े से बदलाव जरूर इस कुंभ में आए हैं, लेकिन अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो आकर्षण होता है वो आकर्षण है यहाँ जो कुंभ में आए हुए संत होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो उनका अमृत स्नान होता है। इसके पहले यानी इस कुंभ के पहले तक उसे शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन इस कुंभ से उसका नाम बदल दिया गया, अमृत स्नान कर दिया गया। और इसका बहुत ज़्यादा इस कुंभ के पावन अवसर पर महत्व होता है। और इस 3 ही होता है कि एक मकर संक्रांति के दिन, एक मौनी अमावस्या के दिन होता है और एक वसंत पंचमी के दिन होता है। 3 ही अमृत स्नान इस पूरे कुंभ में होंगे 45 दिन के आयोजन में। बाकी 3 अन्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे अचला सप्तमी का स्नान हो जाता है, फिर माघ पूर्णिमा का स्नान हो जाएगा। तो ये हजारों साल की जो अमृत स्नान की परंपरा है, इसके बारे में कहा जाता है कि आज के दिन पूरे ब्रह्मांड
की जो स्थिति होती है वो कुंभ के लिए होती है। और आज सिर्फ कुंभ में मनुष्य ही नहीं, साधु संत ही नहीं, देवता भी और सारे अलग अलग योनियों के लोग भी इसमें उतरे होते हैं और इस अमृत स्थान में भाग लेते हैं। चाहे वो नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जो शास्त्रों में चर्चा आती है, देवताओं के साथ सप्तऋषि सारे उतरे होते हैं। ब्रह्मा भी आज धरती पे होते हैं, इंद्र भी धरती पर होते हैं। और जहाँ कुंभ होता है वहाँ जब अमृत स्नान होता है तो वहाँ वो शामिल होते हैं। चूँकि आप देखें कि बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश किया है और सूर्य अब मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। सूर्य अब तक दक्षिणायन थे, अब से सूर्य उत्तरायण हो गए। तो आज का बहुत ही पवित्र दिन है और 144 साल के बाद ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि आज से 144 साल पहले ऐसा कुंभ था और आज ये ऐसा कुंभ है। हालांकि हर 12 साल पे कुंभ आता है, लेकिन 144 साल में के बाद ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी है, इसलिए आकर्षण ज़्यादा है। लोग अपनी धार्मिकता को लेकर, अपनी भक्ति को लेकर इस कुंभ में पहुंचते हैं। और देखने में सामान्य तौर पर अगर दूर से देखा जाए तो ये लगेगा कि लोग आए और एक नदी में स्नान किए और निकल गए, लेकिन महज ये एक नदी में स्नान नहीं है, क्योंकि हजारों साल की एक वैदिक परंपरा से शुरू हुई परंपरा है और कालांतर से जिस तरह से चलती आ रही है वैसे ही चलती आ रही है। और इसमें जो नागा साधु, खासतौर पर जो सन्यासी होते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये 3 जो शाही स्नान होते हैं, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए ही वो पूरे कुंभ में वास करते गए। और जो कल्पवासी यहाँ पर रुके हुए हैं 45 दिन तक, जो सामान्य लोग हैं, जो कि प्रयागराज में कि तीर्थों के राजा इन्हें माना गया है, तो यहाँ कल्पवास होता है। वो 45 दिनों का कल्पवास होता है, उसमें प्रतिदिन स्नान होता है। उसके बाद जो अन्य धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो किया जाता है। तो ये कुंभ जो है, ये बाकी जगहों पे कुंभ का मेला होता है और प्रयागराज में महाकुंभ होता है, क्योंकि बृहस्पति राशि में है, इसलिए इसे कुंभ मेला कहा जाता है। तो आज जो है वो धार्मिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, दोनों ही तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। और इस समय अगर संगम के आसपास की बात की जाए, जो 12 किलोमीटर का एरिया है, तो माना जा रहा है कि यहाँ लगभग 2 करोड़ लोग मौजूद हैं और सब एक जगह थमे हुए हैं, क्योंकि अभी नागा सन्यासियों का अखाड़ा संगम की ओर निकल गया है। वो लोग आएंगे और डुबकी लगाएंगे और उसके बाद पहले नागा सन्यासी नहाएंगे, उसके बाद जो बैरागी हैं, यानी जो वैष्णव संत हैं, उन लोगों का अखाड़ा आएगा और सबसे बाद में जो उदासी अखाड़े के संत हैं वो आएंगे। और ये प्रक्रिया अभी से शुरू होकर 4:30 बजे तक चलती रहेगी। हालांकि जो लोग हैं दूसरे घाटों पे वो स्नान करते रहेंगे, उनके स्नान को रोका नहीं जाएगा। लेकिन जो संगम तट है, संगम है मुख्य जो केंद्र है, वहाँ पे शाम 4 बजे तक साधु संतों का ये स्नान होता रहेगा, क्योंकि ये साधु संत ही कुंभ के आकर्षण भी हैं और कुंभ की धार्मिकता भी हैं और कुंभ की ऐतिहासिकता भी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र अगर कोई रहता है इस महाकुंभ में तो अखाड़े के साधु संत ही रहते हैं। और कल्पवास का जो आपने जिक्र किया, 45 दिन तक यहाँ सभी अखाड़े के साधु संत जो है वो कल्पवास करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे विकास जी कि अगर हम वहाँ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें, क्राउड मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें, तो किस तरीके की तस्वीरें वहाँ आपको नज़र आती हैं? देखिए, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं कि ये मेरा 7वां कुंभ है। यानी 4 जगह जो कुंभ लगे हैं उसे मैंने किया, अर्ध कुंभ भी किया, यानी 6 पहले कुंभ कवर कर चुका हूं। ये 7वीं बार मैं प्रयागराज में कुंभ को कवर कर रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि इस तरह की व्यवस्था मैंने कभी किसी कुंभ में नहीं देखी, चाहे वो नासिक का हो, उज्जैन का हो, हरिद्वार का हो, या प्रयागराज में भी 2013 में मैंने कवर किया था और देखा था कि ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं थी। फिर अर्ध कुंभ को भी मैंने देखा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभूतपूर्व व्यवस्था है। अगर ये महाकुंभ है, अत्यंत पावन और पवित्र है, महान है, विशाल है, तो व्यवस्था भी उसी हिसाब से इस बार दिखाई दे रही है कि क्राउड मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होनी है। 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों को आना है, ऐसा अनुमान है। इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कम लोग होंगे। आज तो मकर संक्रांति का विशेष भीड़ है, मौनी अमावस्या पर विशेष भीड़ होना है, फिर आगे की पूर्णिमा की तिथि पर भी विशेष भीड़ होना है। तो एक तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जितने लोग वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, उतने ही लोग सादी वर्दी में भीड़ के अंदर मिले हुए हैं कि कहीं भी कोई व्यक्ति अगर संदिग्ध दिखाई देता है, देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हमारे बगल से ही निकल कर जा रहे हैं, तो इसमें चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हों, पीएससी हों, इसके अलावा पारा मिलिट्री के लोग लगाए गए हैं, जो बीएसएफ हैं, आईटीबीपी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, जल पुलिस हैं, ये सारे लोग इस छावनी में हमारी पूरी राजसी ठाठ बाट के द्वारा राजसी शाही स्नान की तैयारी हो रही है। और राजसी शाही स्नान देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आज इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में
मकर संक्रांति है, सूर्य आज उत्तरायण होंगे और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी महामंडलेश्वर मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है, लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा हैं, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं, क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, आज जिस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के दिन, आज ही रथ पे सवार होकर आपके साथ नौरंग पौड़ी को भी स्नान करने जाना था। क्या है, क्या वो आने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी। उसको थोड़ी सी, उसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। तो आप साधु संतों को सुन रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सरकार का आभार भी प्रकट किया जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।